राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईटी की पाठशाला में। हम लोग का DSSB टीचिंग मैथ्स का सेशन चल रहा है, जिसमें हम लोग ने लीनियर अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आज से हम लोग आपका डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको अब हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बड़ा चैप्टर है, थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नंबर गेन का चैप्टर है, इसलिए क्या करेंगे हम थोड़ा सा फोकस करके सीखेंगे। ठीक है, तो हम क्या शुरू कर रहे हैं, आपके डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में सीखेंगे और इसको आगे देखेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसे है क्या ये इक्वेशन इन व्हिच डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें क्या हो, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो, प्रेजेंट हो। ठीक है, एंड देयर डेरिवेटिव आर प्रेजेंट। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन है किसमें आपके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों विथ अपने अपने डेरिवेटिव्स के साथ, उसमें क्या हो, प्रेजेंट हो, तो आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये आपके कितने तरीके से होते हैं, जैसे क्या कोई फंक्शन देख लें, एफ का आपका एक्स वाई dy बाई डी एक्स, जिसका डेरिवेटिव देखें तो क्या d2y बटा डी एक्स स्क्वायर। इस तरीके से क्या हो जाएगा, डॉट डॉट कई तरीके से फंक्शन आपके हो सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू 0 भी में से कर सकते हैं। ठीक है, ये आप कितने तरीके से होते हैं, दो तरीके से होते हैं, ऑर्डर डिफरेंस ऑर्डर और क्या पर्टिकुलर भी। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए, उसके बाद इसके आगे देखते हैं। ऑर्डिनरी और पार्शियल दो डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, दो टाइप्स के, इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, डिफरेंस नोट कर लीजिए। नोट हो गया, अब ये दो तरीके से होते हैं, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा क्या होता है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब उसको हम लोग देखेंगे। पहला आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा क्या है पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ऑर्डिनरी में क्या होता है कि सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और पार्शियल में क्या होता है कि मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, कैसे, ये क्या होता है आपका कि ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे का एग्जांपल के रूप में हम देखना चाहें, क्या है यहाँ पे dy बाई डी एक्स प्लस एक्स बराबर आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, एक एक्स ये जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, और ये आपका क्या होता है, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, एक से ज्यादा जो है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसमें होते हैं। ठीक है, जैसे आपका x डेल जेड ओवर डेल वाई डेल एक्स प्लस में y डेल जेड ओवर डेल वाई बराबर क्या 0। तो यहाँ z क्या है आपका, z तो डिपेंडेंट है, लेकिन x और y क्या है यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो क्या है मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपका है। ठीक है, तो दो तरीके के आपके होते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक क्या होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसको नोट करिए, उसके बाद इसका ऑर्डर और डिग्री देखते हैं। ठीक है, नोट करिए।
नोट हो गया? अब हम ऑर्डर और डिग्री को देखेंगे कि हमें ऑर्डर और डिग्री कैसे पता होगा। ठीक है, कैसे हम चेक करेंगे ऑर्डर और डिग्री को। तो सबसे पहले हम ऑर्डर चेक कर लेते हैं। ऑर्डर देख लेंगे हम कि उसके डेरिवेटिव्स कितना डेरिवेटिव्स है, और डिग्री में क्या देखेंगे, डायरेक्ट चीज है कि उसकी डेरिवेटिव्स की कितनी पावर है। ठीक है, तो ये दो चीज हमको देखना है। आइए डेफिनेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। द हाईएस्ट order of the derivative, the highest order of the derivative which is present in differential इक्वेशन। ठीक है, हम क्या पता करना है, हमें ऑर्डर कैसे पता चलेगा, जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर होगा किसमें, डेरिवेटिव्स में, जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर होगा उस डेरिवेटिव्स का उस डिफरेंशियल इक्वेशन में वही हमारी क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे का एग्जांपल के रूप में देखिए, आपको दे रखा है, मान लीजिए d2y बटा dx² प्लस dy बाई dx का होल क्यूब प्लस में 3x²। आपको ये चीज दे रखा है बराबर 0। ठीक है, अगर ये आपको दे रखा है मान लिया, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, कितना मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 2। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर यहाँ से क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमको पहचानना है ऑर्डर कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन में भाई उसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके बाद डिग्री चेक कर लेते हैं। डिग्री कैसे हम लोग देखेंगे, डिग्री की क्या डेफिनेशन है कि द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव the power of the highest order derivative present after the differential equation is made free from फ्रैक्शन से क्या हो, फ्री हो, एंड रेडिकल्स। ठीक है, फ्रैक्शन और रेडिकल से क्या हो, फ्री हो, तो क्या हो जाएगा, आपका डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है। आपको क्या देखना है, आपको देखना है जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसकी जो मतलब पावर्स होंगी वो क्या हो जाएगी, उसकी डिग्री हो जाएगी। जैसे इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो इसकी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, dx², इसकी पावर कितने हैं, इसकी पावर दे रखी है आपको 1, इसकी पावर आपकी कितनी दे रखी है, यहाँ पे 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, अगर एवप वाला एग्जांपल ले तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ से आपकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को आपको ऑर्डर और डिग्री को पहचानना आना चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 12th का टॉपिक है। ठीक है, नोट करिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
नोट हो गया। अब हम क्या देखेंगे, आपका लीनियरिटी देखेंगे, लीनियरिटी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियरिटी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपका क्या है कि कोई आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मान लीजिए y है और कोई उसकी डिग्री क्या दे रखी है 1 दे रखी है, तो ये दोनों आपस में क्या हो मल्टीप्लाई ना हो तो क्या कैसे होंगे आपका लीनियर होगा। ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं इसको भी, लीनियरिटी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कह रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन a differential equation is linear if dependent variable v y मान ले रहे हैं, their derivatives have degree 1, their derivatives have degree 1 and they not be multiplied together. They not be multiplied together। ठीक है, सीधी सी बात क्या है आपका कि कोई आपका क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर कब होगा, कब जब कोई डिपेंडेंट वेरिएबल मान लीजिए y क्या उसका डेरिवेटिव्स की उसकी डिग्री क्या हो, आपकी डिग्री उसकी 1 डेरिवेटिव्स की, और वो दोनों क्या हो मल्टीप्लाई ना हो साथ में। ठीक है, साथ में क्या हो मल्टीप्लाई ना हो तो वो कैसे होंगे आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे। ठीक है, जैसे ये बताइए आप एग्जांपल के रूप में, मान लीजिए d2y बटा dx स्क्वायर। ठीक है, ये आपको दे रखा है, ये आपका क्या है, ये आपका लीनियर तो है, वो सॉरी मतलब कि ये इसकी डिग्री तो 1 है, लेकिन क्या ये लीनियर है, अगर हम आपसे पूछे हैं तो क्या लीनियर है, आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, एक हम ये देख रहे हैं आपका dqy बटा dx स्क्वायर x स्क्वायर d2y बटा dx स्क्वायर प्लस x डिवाइड बाई dx बराबर 0। इन दोनों में आपको बताना है कौन सा लीनियर है और कौन सा लीनियर नहीं है। ठीक है, तो हम कैसे पहचानेंगे, हम देखेंगे आपका सीधी सी बात है कि उसकी जो डेरिवेटिव्स हो उसकी डिग्री क्या हो चाहिए, तो 1, तो डिग्री तो यहाँ पे 1 है, बट क्या है यहाँ पे जो y की क्या y की पावर अंडर रूट में है यानी 1/2, यानी ये क्या है आपका नॉट लीनियर। ठीक है, यहाँ पे देखें तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर क्या है 1, यानी डिग्री आपकी 1 है और y के साथ कहीं मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, तो क्या है आपका ये लीनियर है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को हमको पहचानना सीखना होगा। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया।
अब हमें क्या देखना है, हमें टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप देखने हैं। एक आपका क्या होता है जनरल सॉल्यूशन, एक क्या होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को देखेंगे। जनरल सॉल्यूशन पहले देखेंगे। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जो कि सॉल्यूशन होता है जो कि पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन क्या करता है अपने आप में कंटेन करता है विद आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के साथ। ठीक है, तो आइए लिख लेते हैं कि a solution which contains all possible a solution which contains all possible solution of differential इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन के सभी पॉसिबल सॉल्यूशन क्या करेगा, कंटेन करेगा। और इट कंटेन्स आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को भी क्या करता है अपने आप में, इट कंटेन्स आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को भी क्या करता है, कंटेन करता है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है, इक्वल टू डिफरेंशियल ऑर्डर। ठीक है, ये क्या होता है आपका, इक्वल टू ऑर्डर किसके, डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है आपका, इक्वल होता है किसके, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के। ठीक है, तो आपका सीधा सीधी बात है, जनरल सॉल्यूशन क्या करता है कि सभी को क्या करता है, कंटेन करता है। जितने भी उसके पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे उन सभी को क्या करेगा, कंटेन कर लेता है विद आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को भी क्या करता है, अपने आप में कंटेन करता है। ठीक है, जैसे आपके मान लीजिए एग्जांपल में देखें तो क्या हो जाएगा, d2y बटा dx स्क्वायर, तो इसके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, दो। ठीक है, दो कांस्टेंट्स के साथ x और y के साथ क्या होंगे, दो कांस्टेंट के साथ आएंगे। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, पूरे पॉसिबल सॉल्यूशन क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। अब हम आप क्या देखेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा आपका है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। A solution पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है कि ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कंटेन करेगा। जब ऐसे कुछ पर्टिकुलर वैल्यू दी जाएगी तो फिर क्या करेगा, उसको पूरी तरीके से कंटेन करेगा। ठीक है, a solution which is obtained by giving some value to arbitrary constant। जब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को सम वैल्यू दी जाएगी तो वो क्या होगी, तब क्या होगा, आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, जैसे आपके पास मान लीजिए कोई एग्जांपल में दे रखा है y इक्वल टू 3x प्लस सी। ठीक है, क्या दे रखा है आपको, y इक्वल टू 3x प्लस सी। अब ये आपका क्या है, आपका जनरल सॉल्यूशन है, एक ऐसा सॉल्यूशन है आपका जनरल सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे अगर हम इसे कोई वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे x और y की, तो किस सॉल्यूशन में आएगा, आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो यहाँ 1 3 क्रॉस में 0 प्लस सी, तो सी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 1, तो हमारा कैसे निकल जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसी एक का सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं।
नोट हो गया। अब हम देखेंगे आपका सिमिलर सॉल्यूशन क्या होता है। सिमिलर सॉल्यूशन आपका क्या है। सिमिलर सॉल्यूशन आपका क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जो आपके जनरल सॉल्यूशन से ऑब्टेन ना किया जाए, ठीक है, ऑब्टेन ना किया जा सके जनरल सॉल्यूशन से, इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सिमिलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये लिखते हैं कि सॉल्यूशन which can be not obtained from general solution. Which can be not obtained from general solution, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन जिसको हम ऑब्टेन कर सके आपका कैसा होगा, सिमिलर सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम आपका देखेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को, ठीक है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपका क्या है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपका ऐसा सॉल्यूशन है जो आपके जनरल सॉल्यूशन से डायरेक्ट जो है उसे डिफरेंशिएशन करके हमें प्राप्त किया जाए, तो हमारे कैसा हो जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको लिखते हैं अ डिफरेंशियल इक्वेशन which is obtained from it its general, a differential equation which is obtained from its general solution directly by डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन से क्या किया जाए, उसे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन के द्वारा उसे हम डायरेक्ट जो उसे कर लें तो कैसा हो जाएगा, हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल के थ्रू हम देखें इसको, तो मान लीजिए हम देखा है dy बाई डी एक्स बराबर x दे रखा है, dx को dy को इधर ले लिए, x को इधर कर लिए, x dx हो गया। यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से dy क्या हो जाएगा y, और ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में कोई कांस्टेंट हो जाएगा क्या, c हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जनरल सॉल्यूशन। ये आपको कैसा सॉल्यूशन मिल जाएगा, यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करें, इसका अगर डिफरेंशिएशन कर लें, इसका क्या करना, हमें जनरल सॉल्यूशन से क्या करें कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हम क्या कहता है कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन
व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स जनरल सॉल्यूशन। तो इसके जनरल सॉल्यूशन से क्या क्या है, जनरल सॉल्यूशन बाय डायरेक्टली बाय डिफरेंशिएशन। इसका डायरेक्ट हम डिफरेंशिएशन कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 2x/2। ठीक है, ये तो जीरो भी चला हो जाएगा आपका, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये dy बाई dx की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी x, या dy बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका x dx। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल आएगा, ये हमारा क्या निकल आएगा, ये dy बाई dx बराबर यहाँ क्या आ गया x प्लस 0, यानी x क्या हो गया आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और आपका जो है एक चीज को यहाँ याद रखिएगा कि m dx प्लस n dy बराबर 0 एग्जैक्ट होगा। कब एग्जैक्ट होगा, इस कंडीशन को याद रखिएगा, जब डेल m ओवर डेल y, ये एग्जैक्ट कब होगा, ये एग्जैक्ट होगा जब डेल m ओवर डेल y इक्वल टू किसके बराबर होगा, डेल n ओवर डेल x। ठीक है, ये तब एग्जैक्ट होगा, ये कंडीशन आपकी एग्जैक्ट जब होगी जब इस कंडीशन को क्या किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा। आपका m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, ये आपका एग्जैक्ट कब होगा, जब आपका डेल m ओवर डेल y इक्वल टू डेल n ओवर डेल x वाली सिचुएशन को फॉलो करेगा। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हम देखते हैं इसी पे, जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है क्वेश्चन आपका 1 प्लस वाई क्यूब प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आपको क्या दे रखा है dx प्लस में 2x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस में क्या है एक्स स्क्वायर वाई dy बराबर 0। ये मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो ये आपका क्या लिखा हुआ m dx प्लस n dy, ये एग्जैक्ट कब होगा, जब आपका डेल m ओवर डेल y बराबर किसके को, डेल n ओवर डेल x के। तो यहाँ से आपको m और n मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपका सीधी सी बात है, ये क्या, ये आपका क्या ये m हो गया, क्योंकि m dx होता है, अभी हम देखा था यहाँ पे m dx और n dy, यानी ये क्या हो गया आपका, ये n हो गया। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या देखना है, एग्जैक्ट दिखाने के लिए हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें यहाँ से क्या चेक करना है, हमें यहाँ चेक करना है डेल m ओवर डेल x डेल y बराबर क्या डेल n ओवर डेल x। ये हमारी क्या है सिचुएशन है इसके लिए, तो हम इसे सीधा सीधा यहाँ से क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। और क्या, यहाँ से डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल m ओवर डेल y, इसका y के रूप में डिफरेंशिएशन तो क्या 1 0 हो जाएगा आपका, प्लस यहाँ क्या होगा 3y स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे अल्फा है तो क्या हो जाएगा अल्फा 2y एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओवर n का क्या करेंगे s के रूप में डिफरेंशिएशन, इसका x के रूप में, तो ये तो 0 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा आपका x के रूप में करेंगे तो 2x वाई क्यूब और प्लस में क्या होगा 2x y। ठीक है, अब आपका 2x जैसे एक्स क्यूब है आपका, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर दे रखा है, सॉरी एक्स क्यूब वाई स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका तो 0 हो जाएगा, 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ से 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये 3x स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बस यहाँ पे अल्फा 2 से 2 कैंसिल आउट, y से क्या होगा y कैंसिल आउट हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, x से x कैंसिल आउट हो गया, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी p1/2।
एक्स आगे क्या हो जाएगी, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो कुल कि आपको इस तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। यहाँ से आपको m और x के फॉर्म में, m और n के फॉर्म में निकाल के उसके बाद उनका डिफरेंशिएशन करके उन्हें एग्जैक्ट करके निकालना होगा। ठीक है, कंडीशन आपके लिए आए कि mdx प्लस mdy इक्वल टू 0 एग्जैक्ट कब होंगे, जब del m ओवर del y del n ओवर del x के इक्वल होगा। ठीक है, नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया? इसके बाद आपका एक रिजल्ट है कि अगर mdx प्लस mdy बराबर 0, वो अगर क्या हो जाएंगे, एग्जैक्ट होंगे, तो एक इंटीग्रेशन बनेगा आपका mdx। आइए रिजल्ट लिख लेते हैं। कह रहा द सॉल्यूशन ऑफ mdx प्लस में ndy इक्वल टू 0, ये एग्जैक्ट होंगे अगर आप एक कब, द सॉल्यूशन ऑफ mdx प्लस ndy इक्वल 0 इफ इट इज एग्जैक्ट, if it is exact। ये क्या होंगे, अगर ये आपके एग्जैक्ट होंगे तो क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ mdx प्लस में इंटीग्रेशन होगा, कौन सी टर्म्स नहीं आएगी यहाँ पे, टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x। ठीक है, जो कि x को नहीं कंटेन करेगी वो टर्म्स आपकी यहाँ पे आएंगी। ठीक है, नॉट कंटेनिंग x, इनके साथ क्या हो जाएगा यहाँ पे dy इक्वल किसके बराबर हो जाएगा, c आपके कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, इसे याद रखिएगा। ठीक है, नोट करिए। तो दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम लोगों ने आपका डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर दिया है, इसके पहले हम लोग लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।